स्क्रीन ऐप कर दो। Perfect. You can. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप सब आज ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चों में शेयर कर दो, जो भी आपके पास कनेक्शंस हैं वहां शेयर कर दीजिए। सैटरडे तक थोड़ा इश्यूज आ रहे थे, आज से सब क्लियर है। ऑन क्लास टाइम, आपके क्लासेस ऑन टाइम होंगे और बाकी हम स्टार्ट करते हैं। एल्कीन में आपके 2 लेक्चर और बचे हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे एल्काइन पे। एल्काइन में 1 लेक्चर और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 1 लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर 10 के बाद का ही लेक्चर है। यस, ये लेक्चर 10 के बाद का ही लेक्चर है। 11, 12, 13 वो 3 लेक्चर नहीं हुए थे, तो इसको हम रीनेम कर लेंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले हमने HX एडिशन ऑन एल्कीन पढ़ा था। तो HX को हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखा था, फिर पोलर सॉल्वेंट में देखा था और हमने हर वेरिएशन के क्वेश्चन कर लिए थे और लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस किए थे। हमने मोल्स के बेसिस पे भी कर लिया था कि अगर HBr के मोल्स बढ़ा दे तो किस तरह से हमें आंसर लिखना है, और अगर हम HBr के मोल्स रेस्ट्रिक्ट कर दें, एक ही मोल कर दें तो क्या है, वो भी हम देख चुके हैं। फाइनली अब हम मूव कर रहे हैं X2CCl4 वाले एडिशन पे। तो एडिशन ऑफ X2CCl4 ऑन एल्कीन। आइए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा और फिर जनरल इसको डेफिनेशन लिखवाता चला जाऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक एल्कीन लेके एग्जांपल देता हूं। दिस इज एल्कीन, C डबल बॉन्ड C, और हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए। नॉर्मल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं। पहले सिमेट्रिकल और बाद में अनसिमेट्रिकल का केस देखेंगे। अब मैं X2 के जगह मैं ले रहा हूं Br2CCl4। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, HClCCl4, HBrCCl4, HICCl4, वहां पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन था। यहां पे Br2CCl4, Cl2CCl4, I2CCl4, ऐसे एग्जांपल्स का हम एडिशन करने वाले हैं। अब सुनना, Br2 आपके हिसाब से इनिशियली क्या होगा, ये Br2 क्या होगा, नॉन पोलर की पोलर? आप पहले कमेंट से मुझे बताइए, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? तो Br2 अगर जनरल लॉजिक से देखें तो हमारे पास Br2 ऐसा बॉन्ड बना होगा, Br और Br, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, डेल्टा En इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितना लेफ्ट वाले Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही राइट वाले Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस नहीं है, इसीलिए लिखा कि डेल्टा En 0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आता है किसी भी कंपाउंड का तो वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो नॉन पोलर कहते हैं। इस हिसाब से Br2 नॉन पोलर है, तो हमने यहां पे लिख दिया कि Br2 इज नथिंग बट इट इज नॉन पोलर। ठीक है, चलिए, अब Br2 नॉन पोलर है इनिशियली, लेकिन जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने यह भी पढ़ा था कि Br और Br लंदन फोर्सेस दिखाते हैं, 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे लंदन फोर्सेस दिखाते हैं, ये एक Br2 का मॉलिक्यूल है, मैं जस्ट अभी एक रफ एग्जांपल बना रहा हूं। ये Br2 मॉलिक्यूल है, एक Br का सर्कल होगा, दूसरा Br का सर्कल होगा, दोनों ओवरलैप किए होंगे, तो ये Br2 मॉलिक्यूल है, अकेला Br2 मॉलिक्यूल। लेकिन लंदन फोर्सेस कहां लगते हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, दिस इज अनदर Br मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज अनदर Br मॉलिक्यूल, ये दूसरा Br2 मॉलिक्यूल है। लंदन फोर्सेस यही तो कहता है कि 2 Br2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। लंदन फोर्सेस यही तो कहता है कि 2 Br2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। यहां पे देखो, 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से सारे चार्जेस एक साइड नेगेटिव और सारे चार्जेस एक साइड पॉजिटिव। इनिशियली ये नॉन पोलर थे, बट ड्यू टू कोलिजन
इलेक्ट्रॉन से एक साइड और प्रोटॉन से एक साइड हो जाते हैं, यही लंदन फोर्स होता है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जहां कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, कोलिजन की वजह से चार्जेस आए, इसको लंदन फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब है Br2 नॉन पोलर है, चार्ज नहीं होना चाहिए, बट लंदन फोर्सेस की वजह से वहां भी चार्ज आता है। पूरा थ्योरी अभी मैं क्या प्रूव कर रहा हूं कि Br2 में भी चार्ज है। Br2 में लॉजिकली देखोगे तो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, लेकिन ड्यू टू लंदन फोर्सेस, यहां पे क्या लग रहा है, ड्यू टू लंदन फोर्सेस। अच्छा, लंदन फोर्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लंदन फोर्सेस? अनदर वे ऑफ लंदन फोर्सेस है, अनदर नेम इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब समझ रहे हो? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें अचानक से चार्ज आ जाता है, और यह अचानक से क्यों चार्ज आया? कोलिजन की वजह से। मॉलिक्यूल्स रहेंगे एक बीकर में, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोलाइड करेंगे, कोलिजन की वजह से चार्ज सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू लंदन फोर्सेस हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट। ड्यू टू लंदन फोर्सेस चार्ज एग्जिस्ट। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, पूरा थ्योरी यहीं पे लिख देता हूं। चार्ज एग्जिस्ट इन Br2 मॉलिक्यूल। चार्ज एग्जिस्ट इन Br2 मॉलिक्यूल। Br2 मॉलिक्यूल में नॉन पोलर आपके पास होता है। Br2 मॉलिक्यूल वैसे तो नॉन पोलर होता है, बट उसमें चार्ज एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द लंदन फोर्सेस। अच्छा, लंदन फोर्सेस में ना एरो लगा के देख लो। लंदन फोर्सेस में क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अचानक से Br2 में चार्ज डेवलप हो जाता है। अचानक से Br2 में चार्ज डेवलप हो जाता है। दिस इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, ये फर्स्ट स्लाइड ही है, आप सब लोग आराम से देखो। ये लंदन फोर्सेस और ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये केमिकल बॉन्डिंग में वंडरवाल में पढ़ाया जाता है, और वहां हमने पढ़ा रखा है। खैर, अभी तक लंदन फोर्सेस से ये समझना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी चार्ज आता है बिकॉज ऑफ लंदन फोर्स। हम क्या कर रहे हैं? Br2 मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहे हैं। मतलब नॉन पोलर में एडिशन तब होगा ना जब चार्ज आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एल्कीन में एडिशन ही तो पढ़ रहे थे। तो एल्कीन में चार्ज का एडिशन ही तो हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का एडिशन ही तो हो रहा था। एल्कीन में H+Cl- का ही तो एडिशन हुआ था। एल्कीन में H+OH- का ही तो एडिशन पढ़ने वाले हैं। एल्कीन में H2 का एडिशन हम पढ़ते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? एल्कीन में चार्जेस का एडिशन पढ़ रहे हैं। Br2 में भी चार्ज होता है। Br2 वैसे नॉन पोलर है, बट ड्यू टू लंदन फोर्सेस उसमें भी चार्ज आता है। अब देखो, यहां तक ये बात प्रूव हो गई कि जो हम ऐड करने वाले हैं उसमें चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। हमारे पास ये सेम एल्कीन आपके पास जैसा था वैसा है। मैं इसमें क्या ऐड करना चाह रहा हूं? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम। यह भी अभी क्वेश्चन आएगा कि नॉन पोलर मीडियम ही क्यों, वो लास्ट में बताएंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि Br2 में चार्ज आ चुका है। Why charge is there in Br2? Because of the London forces. ठीक है, हमारे पास ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। सबसे पहला क्या होता है? वीक बॉन्ड टूटता है। अब एल्कीन में हमारे पास वीक पाई बॉन्ड है, तो वो टूट गया। अच्छा, जब टूट गया तो देखोगे सर एक जगह माइनस और एक जगह प्लस बनेगा। आपकी मर्जी है, जहां भी माइनस लगाना चाहो, जहां भी प्लस लगाना चाहो। Br दोनों तरफ से टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया। जिस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा वहां माइनस, और जिस पे नहीं जाएगा वहां प्लस। Br2 टूट के माइनस प्लस हो चुका है, ये हमारे दिमाग में है। ठीक है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन चुका है। कार्बन के एक एक बॉन्ड कम हो चुके हैं, तो अब किसी से तो बॉन्ड बनाएगा ना। कार्बन तो अपना स्टेबल रहेगा, कार्बन किसी से तो बॉन्ड बनाएगा। किससे बनाता है? वही Br2 से बॉन्ड बनाता है। Br यहां पे आके अटैक हो जाएगा। ये जो Br यहां पे, Br पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हेलोजन फैमिली है, एक बॉन्ड बनाता है। अगर दो बॉन्ड बनाना है तो पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक हेलोनियम आयन। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन, आयोडीन है तो आयोडियम आयन। इन जनरल साइक्लिक हेलोनियम आयन बोलते हैं। अब समझ आया कि कैसे हो रहा है? एल्कीन में भी प्लस माइनस है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट के प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है।
Br2 में भी प्लस माइनस है क्योंकि वहां पे लंदन फोर्स लग रहा होता है। अब दो पहले का प्लस दूसरे का माइनस ज्वाइन होगा, इसको कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अच्छा, तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है? जब हमने HCl CCl4 में ऐड हुआ था, जब हमने HCl और CCl4 ऐड किए थे, तो वहां पे क्या हो रहा था? कार्बोकेटाइन बन रहा था। फाइनली जाके नेगेटिव पार्ट जाके अटैक हो रहा था, यही हो रहा था। वहां पे कार्बोकेटाइन पहले बना है, फिर नेगेटिव पार्ट ऐड हुआ है, दैट इज क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें जाके Br प्लस अटैक हुआ है। अच्छा, अगर Br प्लस यहां पे है तो Br माइनस भी तो होगा। और यही जो साइक्लिक हेलोनियम आयन है, दिस साइक्लिक हेलोनियम आयन, अब इसमें Br जाके अंदर से जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ से। द अनदर Br, क्योंकि हमने Br2 लिया था, जो सेकेंड ब्रोमीन है वो ऊपर से आके अटैक करता है। द सेकेंड ब्रोमीन अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। इसीलिए जब Br2 ऐड होता है तो एंटी एडिशन होता है, दोनों Br अपोजिट अपोजिट ऐड होते हैं। दोनों Br अपोजिट और अपोजिट ऐड होते हैं, एक नीचे की तरफ दूसरा ऊपर की तरफ से ऐड होता है। द बोथ Br2 मॉलिक्यूल ऊपर नीचे से ऐड होते हैं, ठीक है ना। इसको NCC भी बोला जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लियर? ये इसका मैकेनिज्म है। यस बेटा, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ Br2 CCl4 बेटा। समझना, गौर से बड़े प्यार से समझो कि सर ये एल्कीन है, इसमें हम Br2 CCl4 ऐड कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे? HX-CCl4, वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, उसको हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो उसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है। ध्यान रखिए, पोलर में क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन पोलर में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन और नॉन मैच हो रहा है, हाँ या ना? अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा और दूसरा Br जो है ऊपर से, यहां पे Br माइनस दूसरा पड़ा होता है, Br माइनस बेचारा, Br माइनस जो है वो दूसरे साइड से अटैक हो जाता है, ठीक है ना? क्लियर है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, H2CCl4 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे। सबसे पहला लिखोगे एंटी एडिशन ऑफ Br2 टेक्स प्लेस। यहां पे सबसे पहली बात क्या लिखोगे कि सर एंटी एडिशन ऑफ Br2 टेक्स प्लेस। अब बस दिमाग में ये रखना है, एंटी एडिशन ऑफ Br2 टेक्स प्लेस। अपने दिमाग में बेटा ये रखना है कि सर ये Br मॉलिक्यूल है, ये एक ऊपर और एक नीचे लगेगा, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। अच्छा एक बात बताओ, रीअरेंजमेंट और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कराना है कि नहीं कराना? बेटा रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सब क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फीचर है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फीचर नहीं है। ये सब क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फीचर है। एंटी एडिशन ऑफ Br2 टेक्स प्लेस। दूसरा, यहां पे देखोगे कि जो Br माइनस है, सबसे पहले क्या बना है? कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल। पहले Br प्लस ऐड होता है, फिर देखिएगा Br माइनस अटैक्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। Br माइनस अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ, Br माइनस कहां से अटैक करता है? अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। Br माइनस कहां से अटैक करता है बेटा? अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। साइक्लिक हेलोनियम आयन और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, हाँ या ना? ये अपोजिट साइड से क्यों आता है? टू अवॉइड, अपोजिट साइड से क्यों आता है? टू अवॉइड स्टीरिक रिपल्सन। स्टीरिक रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए अपोजिट साइड से बेटा Br माइनस आता है। एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। अब जो एडिशन, अब देखिएगा कहानी देखना। एल्कीन में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एल्कीन है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एल्कीन है, हम ऐड कर रहे हैं Br2 CCl4। और यहां पे क्या हो जा रहा है सर? एंटी एडिशन ऑफ Br हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है सर? एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन टेक्स प्लेस। एंटी एडिशन ऑफ Br टेक्स प्लेस। बहुत ही शानदार बात। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है सर, एल्कीन है, दिस इज डबल बॉन्ड, समझना एल्कीन है। Br2 CCl4 में एंटी एडिशन हो रहा है, तो देखो एल्कीन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। जो एल्कीन का कलर है वो ब्राउन कलर का होता है,
जब मैं इसमें Br2CCl4 ऐड करता हूं तो ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। जब हम इसमें Br2CCl4 ऐड करते हैं तो ब्राउन कलर डिसअपीयर्स। दिस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड का टेस्ट हो जाता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड का टेस्ट हो जाता है, सुनना बात से कि दिस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, दिस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। थोड़ा ध्यान से देखना, दिस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। लेफ्ट हैंड साइड में एल्कीन है, वो ब्राउन कलर का है, और जैसे हमने Br2CCl4 हुआ, एंटी एडिशन होगा, ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा। जैसे इसमें कैसे टेस्ट करते हैं, थोड़ा गौर से देखना कैसे टेस्ट करते हैं। हमारे पास बीकर है, अब बीकर में कुछ कुछ पड़ा हुआ है, और ये बीकर में सर इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का लिक्विड दिख रहा होता है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया Br2CCl4। हमने क्या किया, Br2CCl4 ऐड किया। अगर मान लीजिए ये बीकर में Br2CCl4 है, इफ ब्राउन कलर डिसअपीयर, अगर ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है, दैट सिंपली मींस कि सर यहां पे एल्कीन था, क्योंकि एल्कीन में Br2CCl4 डालने से ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। एल्कीन ब्राउन कलर का होता है, Br2CCl4 डालने से अगर डिसअपीयर हो रहा है तो समझ जाना कि यही रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। एल्कीन की प्रॉपर्टी में तो कलरलेस है, सारे पॉइंट्स के लिए नहीं है हर्षिता। क्लियर है। आइए यहां पे कि X2CCl4, यहां पे Br2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। X2CCl4 का एंटी एडिशन होना है। एल्कीन पे चार्जेस का एडिशन होता है, H प्लस Cl माइनस H प्लस Br माइनस H प्लस I माइनस, हमने लास्ट टाइम में देखा। आज हम Br2 देख रहे हैं तो Br2 में भी Br प्लस Br माइनस है। क्यों? ड्यू टू लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, Br2 में भी चार्ज होता है और एल्कीन में चार्ज ऐड होना है। हाँ या ना? ओनली Br2 के साथ नहीं बेटा, आगे भी आएगा, टेंशन ना लीजिए। X2 एडिशन है। क्लियर? ये सब तब है जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन डाल रहे हैं, ये सब तब है जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन डाल रहे हैं। मान लीजिए अनसिमेट्रिकल करें, उस केस में मान लीजिए बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन करें, उस केस में क्या होगा, लिखो यहां पे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है ना। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अटैक ऑफ नेगेटिव पार्ट, जो आपका नेगेटिव पार्ट का अटैक है वो कहां होगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अटैक ऑफ नेगेटिव पार्ट विल टेक प्लेस ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत आराम से बताऊंगा अभी। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल है ये। या फिर ऐसा लिखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन which has more number of hydrogen. Negative part attacks on that carbon which has more number of hydrogen. अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैक मारेगा जहां पे ज्यादा नहीं, नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। या तो बोल दो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, कार्बन पे बहुत सारी चीजें लगा हो, या फिर कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। और लिखो यहां पे कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर मान लो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो रहा है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट अटैक्स यूजिंग
मार्कोनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल, नेगेटिव पार्ट अटैक्स यूजिंग मार्कोवनिकोव रूल। बड़ा सिंपल है। अगर मान लीजिए आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है। दिस इज मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस बेटा, काम चल रहा है, ठीक है ना, काम चल रहा है। हम पढ़ा सकते हैं, बाकी चीजें नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात को। ये मार्कोनिकोव रूल है। बिल्कुल मयूरी, आप सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट में कि अच्छा ये पहले फटाफट से लिखो, मैं 10 सेकंड देता हूं, फटाफट से लिखो। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, ऊपर नीचे बीआर बीआर जोड़ देना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक ऊपर है तो दूसरा नीचे की तरफ, एक वेज पे है तो दूसरा डैश की तरफ। एंटी एडिशन का मतलब यही हुआ, एक वेज दूसरा डैश, या एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा, यही एंटी एडिशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर, एक और चीज अगर आप देखो, एल्कीन में हम क्या ऐड कर रहे हैं सर? एल्कीन में एंटी एडिशन ही तो कर रहे हैं भाई। Br2CCl4 क्या है? एंटी एडिशन। हां सर, ये तो Br2CCl4 में एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, X2CCl4 आप समझेंगे। तो सर हमारा फाइनल प्रोडक्ट इसी से तो बनेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सर हमारे पास सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन में एंटी एडिशन कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? उसी तरह ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा भाई? ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? अब आप मुझे पहले वाले चीजों से बताओ, सिस में बेटा इधर देखो, सिन एडिशन करते थे तो क्या बनता था? कसम, मीजो बनता था। सिस में सिन से मीजो बनता था और ट्रांस में सिन से बेटा रेसमिक मिक्सचर बनता था, राइट? यहां उल्टा होगा ना, कि यहां पे क्या होगा सर? एंटी करोगे तो रेसमिक बनेगा। सिस में सिन करने से अगर मीजो बनता है तो सिस में एंटी करोगे तो यहां पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस में एंटी एडिशन करने पे एकदम उल्टा कर दो बेटा, मीजो बन जाता है, मीजो प्रोडक्ट। क्या है आपका, कैसे है? देखो, सिस में एंटी एडिशन करोगे रेसमिक मिक्सचर, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे मीजो प्रोडक्ट है। कार और टैम, आपने टमटम सुना है? टमटम, घोड़ा गाड़ी को, जो गाड़ी घोड़ा से घोड़ा खींचता है ना, जिसमें सवारियां भी ले जाते हैं। अब बहुत इंटीरियर्स में अभी भी है वो, हमारे यहां तो है, हमारे मोतिहारी में टमटम चलता है, उसको टमटम बोलते हैं। घोड़ा जिस गाड़ी को खींचता है बेटा उसको टमटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टमटम, समझ रहे हो? तो कार और टमटम, ठीक है ना। कार का मतलब है सिस में एंटी एडिशन से रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और रेसमिक मिक्सचर बनाने का तरीका, दोनों ग्रुप्स अपोजिट साइड लगा दो। ट्रांस में एंटी एडिशन से मीजो बनता है, मीजो बनाने का तरीका, दोनों को सर सेम साइड लगा दो। बतवा क्लियर हो रहा है क्या? समझ में भी आ रहा होगा, आगे भी बढ़ सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बच्चों ये रहा। पहला सवाल, सिमेट्रिकल एल्कीन है सर, दोनों बीआर को अपोजिट साइड लगा लो, होगा क्या? कहानी में ट्विस्ट है, होगा क्या सर? ये रहा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, एक बीआर सिन है और दूसरा बीआर बेटा डैश पे है, एक बीआर वेज पे है, दूसरा बीआर बेटा आपके पास क्या है? बीआर और बीआर एंटी एडिशन है। यस और नो? बीआर और बीआर एंटी एडिशन है, यस और नो? क्लियर होगा? हां सर ये क्लियर है, ठीक है ना। एक वेज पे है, दूसरा डैश पे होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सर अगर एक वेज पे है तो दूसरा आपको डैश पे लगा दो, यस और नो? दिस इज बीआर। आप ऊपर वाले को डैश कर सकते हो, नीचे वाले को वेज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें हमारा कुछ नहीं चल रहा। हां ठीक, क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला सवाल देखो, दूसरा वाला भी तो सिमेट्रिकल है, बीचों बीच कांटों बराबर बराबर बट रहा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, एंटी एडिशन करते हो तो क्या बनता है? सिमेट्रिकल एल्कीन। कहीं भी बीआर बीआर जोड़ दो। तो सर हमने क्या किया? डबल बॉन्ड तोड़ दिया है और बीआर बीआर जोड़ दिया है। डबल बॉन्ड तोड़ के बीआर बीआर जोड़ दिया है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। सर होगा क्या? एक पे वेज लगेगा, दूसरे पे डैश लगेगा। सर बीआर यहां वेज पे आएगा, दूसरा बीआर यहां डैश पे आएगा, यस और नो? पहला बीआर सर यहां वेज पे आएगा, दूसरा बीआर यहां डैश पे आएगा। एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट?
ठीक है भाई, स्क्रीन के अलाइनमेंट वगैरह तो मैनेज कर लो ना यार, स्क्रीन के अलाइनमेंट वगैरह तो देख लिया करो खुद से। कह रहा है मैक चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, यस और नो। चलो अब दिख रहा होगा, डाउट देख रहे बेटा सागर बेटा, यहां पे हमारे यहां टांगा बोलते हैं, हाँ भाई टांगा बोलते हैं उसको। क्लास नोट्स कब से मिलेगा? आज से ही मिलने लगेगा। चलिए यहां पे आइए, एडिशन ऑफ x2 की बात करिए, एक वेज पे दूसरा डैश पे। सर आगे वाला भी सिमेट्रिकल है। अब सर एक प्रोडक्ट तो इसको ये बन सकता है ना, एक ये बन सकता है, ये सर नो, एक तरीका इसका ये है, CH3 ये हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे सर, ये देखो सिस एल्कीन है क्या, सेकेंड ऑप्शन है। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, सिस एल्कीन है क्या, और सिस एल्कीन में एंटी एडिशन हो रहा है, तो CAR मतलब कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और रेसमिक मिक्सचर हमेशा 2 बनता है। ये वाला भी प्रोडक्ट सही है, बट इसको फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखोगे वो देखो। फिशर प्रोजेक्शन में 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का बना दिया, एक एंड पे CH3, दूसरे एंड पे CH3, एक एंड पे। रेसमिक मिक्सचर में हमेशा 2 प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट एंड मिरर इमेज। अब देखो Br2CCl4 क्या हो रहा है, सिस में एंटी एडिशन करता है, रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। प्यार से देखो बेटा, रेसमिक मिक्सचर कुछ ऐसा बनता है, दिस इज Br एंड Br। रेसमिक मिक्सचर बेटा कुछ ऐसा बनता है, दिस इज Br एंड Br। रेसमिक मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, दोनों Br अपोजिट बना दोगे, रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, क्लियर है राजेश बेटा, मिल रहा है, ठीक है ना, डिलीवरी चालू हो गई, सबको मिल रहा है, आ रहा है बेटा। आगे आइए, जैसे यहां पे आएगा, ये ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन में एक तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा कि सर ये ट्रांस एल्कीन था, एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है ना, ये ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन में जब आप क्या करोगे सर, एंटी एडिशन कर रहे हो, बड़ा इजी है। और सर एक Br ऊपर और एक Br नीचे, एक वेज पे एक डैश पे, आपकी मर्जी, जिधर भी वेज लगाना चाहो, जिधर भी डैश लगाना चाहो, ठीक है। अगर मैं यहां पे Cl2CCl4 कर दूं तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं, Br की जगह CCl, Br की जगह Cl, जैसा Br2CCl4 है वैसा ही I2CCl4 होगा, वैसा ही Cl2CCl4 होगा। चलो अब फिशर वाला प्रोडक्ट देखो, तो सर ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो बन रहा है, ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो बनेगा। मीजो कैसे बनता है, दोनों सेम साइड लगता है, मतलब Br और Br फिशर में सेम साइड लगा दो, तो यह तरीका है मीजो बनाने का। एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल खुशी, आप सही है, मीजो बन जाएगा, एब्सोल्युटली, यस और नो। ठीक है पूजा बेटा, हो जाएगा। एडिशन ऑफ H2CCl4 हो गया। अगला सवाल पे ऊपर आते हैं। अगला सवाल, अब आपको सीधा कहां रेसमिक और कहां बनाना है मीजो प्रोडक्ट आपको आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये देखो ऊपर में CW, ये सिस है, ये सिस है, नीचे वाला ट्रांस है, इसको मैलिक एसिड बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड, और दूसरा वाला बेटा फ्यूमेरिक एसिड। अगर दोनों सिस में लगा दो तो मैलिक एसिड बोलते हैं, और नहीं तो बेटा फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। गौर से समझ के बताइए सर, अगर सिस है, सिस में एंटी एडिशन से रेसमिक मिक्सचर बनता है, ट्रांस में एंटी एडिशन से मीजो बनता है। सिस में एंटी एडिशन से रेसमिक मिक्सचर बनता है, थोड़ा गौर से देखा ना तो ऊपर इधर COOH है, नीचे भी इधर COOH है। एंड रेसमिक मिक्सचर कैसे बनेगा, दोनों सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड लगना है। मीजो सेम साइड, रेसमिक मिक्सचर अपोजिट साइड। तो Br2CCl4 है, एक Br इधर और एक Br इधर लगा दो, आंसर आ जाएगा। बाकी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहां पे आइए सर, Br के सामने Br, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है, यहां Br है, ऊपर COOH है, नीचे COOH है। ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, सिंपली है, दिस इज रेसमिक मिक्सचर। यस, हाँ है ना, क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे वाला ऐसे दिखा देता हूं, जल्दी फटाफट से करिए। ये एसिड आइसोमर्स है ना, बिल्कुल एसिड आइसोमर बन रहा है, रेसमिक मिक्सचर, दूसरा मीजो और तीसरा रेसमिक। देखते हैं मिरर इमेज, सर बहुत बढ़िया दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, मजा आ गया। ऊपर देखो ट्रांस है, मीजो बन जाएगा। और मीजो का क्या तरीका है सर, 4 कार्बन का है, इधर भी COOH है, इधर भी COOH है ना, क्वेश्चन में देख लो।
मीजो कैसे बनाते हैं सर? Br ऐड करना है, दोनों सेम साइड होगा और बाकी का हाइड्रोजन तो लग ही जाएगा अपने आप। दिस इज मीजो प्रोडक्ट, अपने आप बन रहा है। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। जानवी जी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप मेडिकल कॉलेज पहुंचे, नाम रोशन करें। ठीक है, अगला यहां पे देखोगे, दिस इज सिन एडिशन अगेन। सिस में एंटी एडिशन करेगा तो रेसमिक बनेगा ना भाई, सिस ही तो है। कैसे सिस है? तो सर देखो ना, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, दिस इज सिस। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सिस होता है वो, हाँ या ना? ये सिस में एंटी एडिशन करोगे, रेसमिक मिक्सचर बनेगा सर। और रेसमिक मिक्सचर बड़ा आसान है बनाना, रेसमिक मिक्सचर बहुत ही ज्यादा आसान है। एक एंड पे बेटा मिथाइल है, दूसरे एंड पे बेटा इथाइल है। एक एंड पे मिथाइल है, दूसरे एंड पे इथाइल है। अगर Br2 एडिशन कर रहे हो तो एक ऊपर Br है, नीचे Br है। दिस इज रेसमिक मिक्सचर। ऊपर Br है, अरे Br है, Br के सामने Br बनाना है, इधर Br के अपोजिट में Br है। H और H आएगा, H और H आएगा। रेसमिक मिक्सचर ऐसा ही बनता है, दोनों Br अपोजिट साइड लगा दो, रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। उमा खान का भी बर्थडे है, बहुत बहुत बधाई हो। आपका क्रिसमस के बाद जस्ट 2-2 सेलिब्रेशंस आप लोग कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा ये वाला। ये सिस है कि ट्रांस है? मैंने देखा सर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, टैन हो जाएगा। ट्रांस में एंटी एडिशन, मीजो प्रोडक्ट। मीजो में कायरल होता है, हां बेटा, मीजो में 2 कायरल साथ में पीओएस। यहां देख लो, मीजो में ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, बट साथ में बेटा पीओएस भी है। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 कायरल के साथ में पीओएस है, दैट इज कॉल्ड एज मीजो प्रोडक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, ट्रांस है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड ट्रांस है। ट्रांस में बेटा जी एंटी एडिशन करेंगे, मीजो बनता है, TAM। और मीजो कैसे बनाते हो सर? ऊपर जो है मिथाइल है, नीचे जो है फिनाइल है। अरे सर गजब हो गया। मीजो प्रोडक्ट दोनों Br सेम साइड लगाते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लग जाएगा। इसमें देखोगे मीजो में 2 कायरल साथ में बेटा कहां से आपको मिल जाएगा? ट्रांस में एंटी एडिशन से मीजो बन जाएगा। कायरल सेंटर इसमें कौन सा बनेगा? बीचों बीच वाला कायरल सेंटर बनेगा। बन गया कि नहीं बन गया? एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, टैम क्या है? बहुत बढ़िया बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे मीजो बनेगा, दैट इज टैम। ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे मीजो बनेगा, दैट इज टैम। आएगा बेटा वेंकटेश। अगला है Br2CCl4। सर ये देखो, कहीं भी आप ऐड करो, Br2CCl4 ऐड कर दो। इसमें तो बड़ा सिंपल है ना सर, सिस ट्रांस आप पता नहीं लगा सकते, हाइड्रोजन के बारे में बताया नहीं है। तो क्या होगा सर? एक पे Br वेज पे और दूसरे पे Br डैश पे, दिस इज Br2CCl4। यस और नो? एक पे Br वेज पे, दूसरे पे Br डैश पे, दिस इज Br2CCl4। हां या ना? अनु कहने की सर आप बहुत इजी कर देते हो, थैंक यू सो मच, यही तो काम है एक टीचर का। अगला सवाल फिर से देखेंगे तो सर यहां पे आप देखो ना, कहीं हाइड्रोजन के बारे में कोई खबर नहीं है। और सर अगर मान ली एक, या तो ये बना लो, इधर वाले Br को वेज पे, इधर वाले Br को डैश पे। यार एंटी एडिशन यही तो है, एक ऊपर एक नीचे। अगर राइट वाले पे Br डैश पे है तो जो मिथाइल है वो वेज पे आ जाएगा। भाई अगर एक ग्रुप डैश पे है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, कहां पे आ जाएगा? वेज पे। आप ऐसे भी तो बना सकते हो, ये भी प्रोडक्ट सही है भाई। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी प्रोडक्ट सही है बेटा। Br यहां पे डैश पे है और Br यहां पे वेज पे आ जाएगा और मिथाइल यहां पे डैश पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सर नो बोलना पड़ेगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बेटा, आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है। क्वाइट इजी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कर दिए? दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर ऊपर कोई पर्टिकुलर नीचे, नहीं, आपकी मर्जी है, जिसको वेज पे रखना चाहे, जिसको भी। लेकिन ये है एक Br वेज पे होगा, दूसरा डैश पे होगा। अगला सवाल देखिए, यहां पे I2CCl4 कर दिया, देखते हैं चेंज आएगा क्या।
यहां पे ये Cl2CCl4 कर दिया था बेटा, Cl है तो Br ऐड मत करो, Cl ऐड करो। Cl2CCl4 में तो Cl ऐड हो जाएगा भाई। Cl2CCl4 में ये देखो, ये Cl नीचे, ये Cl यहां पे, ये Cl यहां पे, ये Cl यहां पे। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, देख लो, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल क्लियर है, आपसे पहले आ गया है, बहुत बढ़िया हर्षिता जी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, एब्सोल्युटली क्लियर एट ऑल। Cl2CCl4 में एक Cl ऊपर एक Cl नीचे करना पड़ेगा, Br2CCl4 में एक Br ऊपर एक Br नीचे, I2CCl4 में एक आयोडीन ऊपर एक आयोडीन नीचे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां आइए भाई, आपके पास सीधा सीधा सर डबल बॉन्ड हटेगा। अब देखना बात को, I2CCl4 में एक आयोडीन ऊपर वेज पे तो दूसरा बेटा डैश पे आएगा, एक आयोडीन ऊपर तो दूसरा डैश पे आएगा, है ना। 5 मेंबर की रिंग है, एक आयोडीन ऊपर तो दूसरा डैश पे आएगा, एक आयोडीन वेज पे तो दूसरा डैश पे आएगा। भाई यहां पे आइए, ये डैश पे है तो दूसरा वेज पे है, हां या ना बोलना पड़ेगा। एक आयोडीन वेज पे है, दूसरा डैश पे है, दूसरा डैश पे है, तीसरा वेज पे है। अच्छा एक और चीज, एक अगर लेफ्ट वाले पे आयोडीन वेज पे आ गया तो मिथाइल को कहां जाना पड़ेगा, डैश पे। राइट वाले पे ऑलरेडी डैश पे है तो मिथाइल को कहां जाना पड़ेगा, वेज पे। आयोडीन अगर डैश पे है तो कहां जाना पड़ेगा, वेज पे, और आगे वाला वेज पे है तो कहां जाना पड़ेगा, डैश पे। हां या ना बोलना पड़ेगा यार, कोई बात तो नहीं है ना यार, आगे बढ़ सकते हैं ना यार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, आइए कर देंगे भाई साहब, कर देंगे, आपका नाम नहीं है, कर देंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई। अरे बेटा बोलो यार, हां या ना, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज यहां बताओ तो सर, बड़ा सिंपल है ना, डबल बॉन्ड टूट गया, एक Br को ऊपर लगा दो, एक Br को नीचे लगा दो, या तो एक Br को वेज एक Br को डैश दिखा सकते हो। आप इस प्रोडक्ट को ऐसे भी दिखा सकते हो सर, या तो एग्जांपल में ऐसे रख सकता है, एक वेज पे होगा, दूसरा Br को डैश पे रखा होगा, बस। यस और नो, क्लियर है ना, दोनों ही प्रोडक्ट सही है ना, आपके हिसाब से दोनों ही प्रोडक्ट सही है, बिल्कुल सही है। आप कैसे भी दिखा सकते हो, ध्यान रखें X2CCl4 एंटी एडिशन होगा होगा होगा। दिखाएं अगला प्रोडक्ट, अगला प्रोडक्ट यहां पे आइएगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट बनते हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फटाफट से लिखो भाई, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यस बच्चों कम ऑन। सर यहां पे आइए, सर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे क्या सिस है क्या भाई, हां। Br2CCl4 एंटी एडिशन करता है, हां। अच्छा ये देखो ड्यूटेरियम निकल क्या सिन एडिशन करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यस। अब देखो कितना बढ़िया प्रोडक्ट क्वेश्चन बन गया ये, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड में, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आइए अब देखोगे सर एंटी एडिशन बन रहा है, सिस में एंटी एडिशन करोगे रेसिमिक मिक्सचर बनता है, है ना। सर नीचे वाले में सिस में सिन एडिशन करते हो, मीजो प्रोडक्ट बनता है ना। चलो एंटी एडिशन का मतलब है सर कि यहां पे ये देखो आपके पास 4 कार्बन का फिशर बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बनाना है, इधर मिथाइल नीचे मिथाइल, दोनों Br अपोजिट साइड लगा दो, एक Br ऊपर एक Br नीचे, हाइड्रोजन इधर है हाइड्रोजन इधर है, बोलो क्लियर है क्या, Br के सामने Br, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर Br आ जाएगा। यस एब्सोल्युटली यस और नो। सेकेंड लास्ट में सिस नहीं है क्या, नहीं बेटा सेकेंड लास्ट में सिस नहीं है, आप बना सकते हो सिस से एंटी एडिशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट, अच्छा ऊपर मिथाइल और नीचे मिथाइल तो आएगा, ऊपर भी CH3 है नीचे भी CH3, यस। अब देखो क्या होगा सर, एल्कीन में यहां पे आपके पास, एल्कीन में यहां पे आपके पास ऊपर मिथाइल, अच्छा सिस में सिन एडिशन करोगे तो मीजो ही बनेगा, तो दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। मीजो का मतलब है दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड लगा दो, D2 निकल कर रहे हो ना, तो दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड लगा दोगे तो मीजो बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। यहां पे सामने सामने एंटी एडिशन भी करके मीजो रिजो रेसिमिक बना लेते हो, और सामने सामने करके बेटा दोनों मीजो प्रोडक्ट भी बना सकते हो।
क्वेश्चन आएगा, लोग पढ़ाते नहीं है इसको, क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ मुझे, ये देखो ट्रांस है क्या अपना ये वाला? यस। क्या Br2CCl4 एंटी एडिशन है? हाँ जी। क्या D2 निकल सिन एडिशन है? सर तो क्या आपको टैम पता है? टैम, टमटम या टैम? ट्रांस में एंटी एडिशन से मीजो बनता है, ट्रांस में सिन एडिशन से रेसमिक बनता है। मीजो बना देना बड़ा आसान है, एक बार बनेगा। रेसमिक मिक्सचर में दो बनता है भाई, ऊपर मिथाइल हो जाएगा, नीचे मिथाइल हो जाएगा, हाँ या ना? ऊपर मिथाइल हो जाएगा, नीचे मिथाइल हो जाएगा, ऊपर मिथाइल हो जाएगा, नीचे मिथाइल हो जाएगा। सर यहां पे ट्रांस में एंटी एडिशन से मीजो बनेगा, दोनों Br और Br अपोजिट साइड है, H और H आ जाएगा। ट्रांस में सिन एडिशन से रेसमिक बनेगा, तो भाई दोनों रेसमिक में दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट साइड लग जाएगा। रेसमिक में दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट साइड लगेगा कि नहीं लगेगा? बोल दो फटाफट से। एंटी एडिशन से मीजो बनता है, सिन एडिशन से रेसमिक बनता है, बोलो दिक्कत है? प्रणय कह रहे हैं शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, देख लो, सिस हो चाहे ट्रांस हो, एंटी एडिशन हो चाहे रेसमिक मिक्सचर हो, चाहे सिन एडिशन हो, कैसा भी हो, प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन करें क्या? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों प्रीवियस ईयर है, दोनों के दोनों करेंगे PYQ। ऊपर वाला भी PYQ है, नीचे वाला भी PYQ हो, करके बताइए। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड? A रेसमिक मिक्सचर, B मीजो प्रोडक्ट, C आइडेंटिकल प्रोडक्ट, D नॉन ऑफ दीज। आइए बहुत प्यार से बता दें हम आपको। सर यहां पे क्या होगा? ये रेसमिक मिक्सचर बन रहा है क्या? सर ये सिस है कि नहीं है? पहले ये बताओ। यहां पे ये दोनों हाइड्रोजन इस साइड हैं, सिस हो गया। सर सिस में ये एंटी एडिशन करेगा तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा ना, CAR। उसी तरह ये सिन एडिशन करता है तो ये CSM है ना, सिस में सिन एडिशन करोगे मीजो प्रोडक्ट। ध्यान से बात को सुनना, रेसमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? ध्यान से बात को सुनना, रेसमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? इधर आओ। सिस में एंटी एडिशन करके रेसमिक मिक्सचर बनेगा, एक Cl बेटा ऊपर की तरफ, डॉट 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 बेटा Cl नीचे की तरफ। सिमिलरली मीजो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? सर दोनों सेम साइड लगेंगे। मीजो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? दोनों सेम साइड लग, सेम एडिशन का मतलब दोनों सेम साइड है, हाँ या ना? सर दूसरा चीज, या तो ये बना लो, और आपके पास भाई साहब या तो यहां पे डैश मार सकते हो या तो यहां पे वेज मार सकते हो, बात सेम है। और बेटा दोनों ड्यूटेरियम या तो ऊपर लगेगा या तो दोनों ड्यूटेरियम बेटा नीचे की तरफ लगा दो। ध्यान रहे सेम साइड पे होना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे सेम साइड पे होना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटालिटिक से भी दो बनेगा बेटा, कैटालिटिक से दो और एक का मतलब प्रॉब्लम नहीं है। रेसमिक बन रहा है तो दो बनेगा, मीजो बनेगा तो एक बनेगा, ठीक है ना? और रेसमिक और मीजो कैसे देखना है? तो सर सिस में सिन एडिशन करोगे तो मीजो, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे तो मीजो। मीजो बनेगा तो एक प्रोडक्ट। सिमिलरली सिस में एंटी एडिशन करोगे तो रेसमिक, ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो रेसमिक, हाँ या ना? रेसमिक प्रोडक्ट जब भी बनेगा दो, और मीजो प्रोडक्ट जब भी बनेगा एक। कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, फटाफट से करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करना है, दोनों में किसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। हां फटाफट से अगला सवाल पे आएंगे कि देखो यहां पे Br2CCl4 है। क्या है भाई? Br2CCl4 कौन सा क्वेश्चन है ये? अनसिमेट्रिकल वाला है। चलिए फटाफट से करिए, बहुत अच्छा सवाल है, अनसिमेट्रिकल वाला। तेरा Br2CCl4 Br2 वाटर। हाँ चलिए फटाफट से। तेरे जैसा यार कहाँ तेरा मेरा। चलिए 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 फटाफट से चलिए, जल्दी जल्दी करिए। वेर इज 14 14 नंबर?
चलिए अब आ जाओ फटाफट से भाई। कल ही हमने बोला था Br2CCl4 और Br2 वाटर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर आपके पास है तो क्या करोगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर आपके पास है तो दिस इज CH3, यहां पे CH, और देखोगे नेगेटिव पार्ट कहां आएगा? जहां हाइड्रोजन कम है। तो Br और Br एंटी एडिशन हो जाएगा, यस और नो? Br और Br एंटी एडिशन हो जाएगा, यस और नो? अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास Br और Br एंटी, अगर Br2 वाटर होगा उस केस में क्या होगा? तो सर डबल बॉन्ड तो टूट चुका है, CH3 नहीं, यहां पे CH2 आएगा फिर, ठीक है ना? अगर Br और Br तो टूट चुका है भाई, ठीक है ना, डबल बॉन्ड टूट चुका है, बहुत बढ़िया। सर नेगेटिव पार्ट इस बार OH माइनस वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है। देख लो, अगर नॉन पोलर है तो दोनों Br ऐड होगा, अगर पोलर है तो भाई एक, अगर नॉन पोलर है तो ऐसे ऐड होगा, अगर पोलर है तो नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। नॉन पोलर है तो दोनों Br ऐड होंगे, लेकिन पोलर है तो जो नेगेटिव पार्ट है वो पोलर से आता है OH माइनस। ये हमने कहां पढ़ा है? HCl-CCl4 में भी पढ़ रखा है, HXCCl4 में भी पढ़ रखा है, ठीक है ना? दो थे, नेगेटिव पार्ट कहां से आ रहा था? पोलर सॉल्वेंट से, तो नेगेटिव पार्ट कहां से आएगा? OH माइनस वहां से आएगा, और वो मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। अगला सवाल में और क्लियर होगा। अब देखो Br2CCl4 अगर आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और है। Br2CCl4 एंटी एडिशन होगा। अरे सुनो फिर भाई, सिस एल्कीन में ये एल्कीन है, एंटी एडिशन करना है। Br2CCl4 में दोनों Br अपोजिट साइड से आ रहे हैं, हाँ या ना? बोथ द Br आर फ्रॉम अपोजिट साइड, बोथ द Br आर फ्रॉम अपोजिट साइड। नीचे आइए सर, यहां पे नीचे आएंगे कि सर ये साइक्लोहेक्सेन है, ऊपर आपके पास क्या है? मिथाइल है, नीचे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। Br2 वाटर है, तो सर यहां पे एंटी एक बार Br एक बार OH आएगा, एक बार Br एक बार OH। लेकिन ध्यान रखें, जो पोलर सॉल्वेंट है वो तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ध्यान रखें, Br यहां आएगा, और जो पोलर सॉल्वेंट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। क्लियर? नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। हां ठीक, नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकॉफ। अगला सवाल, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? बड़ा सिंपल है यार, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। देखो ये Br2CCl4 क्या करेगा सर? एक बार वेज पे जाके ऐड होगा और दूसरा वाला Br डैश पे जाके ऐड हो जाएगा। बाकी मिथाइल जैसा था वैसा रहेगा, बाकी मिथाइल जैसा था वैसा रहेगा। आप देखो ये वाला काइरल सेंटर बन गया, आप देखो तो ये वाला काइरल सेंटर बन गया, दो काइरल सेंटर बन गए हैं सर यहां पे। देयर आर 2 काइरल सेंटर, और अगर काइरल सेंटर 2 हैं तो 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। 2 काइरल सेंटर हैं, 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। देयर आर 2 काइरल सेंटर एंड द 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। 2 काइरल सेंटर एंड द 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। यस और नो? ठीक है, लग रहा है हम 2x की स्पीड में पढ़ रहे हैं बेटा, अगर आप 1x की स्पीड में पढ़ेंगे तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएंगे कि 2 काइरल सेंटर हैं तो 2 की पावर 2 4 हो जाता है। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना? एडिशन ऑफ वाटर बेटा, एडिशन ऑफ HXCCl4 हो गया, एडिशन ऑफ Br2CCl4 हो गया। आइए अब करते हैं एडिशन ऑफ वाटर पे। कैसे होगा सुनिएगा। एडिशन ऑफ वाटर 3 तरीके से होता है। सबसे पहला होता है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या होता है? एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। बताता हूं, एसिड नॉट डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन का हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा
दूसरा हम HOH कैसे ऐड करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा हम HOH कैसे ऐड करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा हम कैसे ऐड करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीसरा हम कैसे ऐड करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीसरा हम ऐड करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आ जाओ, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन क्या है आपके पास, डाइल्यूट H2SO4। एसिड कैटालाइज्ड क्या है, डाइल्यूट H2SO4। इसमें ध्यान रखेंगे मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल आपको फॉलो करना है। HBO कैसे होता है, HBO ऐसे होता है BH3THF H2O2OH माइनस। मैं अभी पूरा डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बस मैं इंट्रो सबका लिखवा रहा हूं। यह होता है एंटी मार्कोनिकोव। क्या होता है भाई, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। यहां पे आ जाओगे तो सर क्या कंडीशन बनेगी, HgOAc होल ट्वाइस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर, HgOAc होल ट्वाइस स्लैश वाटर। और बेटा क्या हो जाएगा, MK रूल, मार्कोवनिकोव रूल। यहां पे हो जाएगा MK रूल, मार्कोवनिकोव रूल। दिस इज एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इस 3 तरह से हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बेटा अल्कोहल चैप्टर में लोग पढ़ाते हैं आपको, हमें यहां भी पढ़ना है, अल्कोहल में भी पढ़ना है, 2 जगह हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में। आइए सबसे पहले बताते हैं डाइल्यूट H2SO4 के बारे में। आइए एसिड कैटालाइज्ड में डाइल्यूट H2SO4 एडिशन ऑफ वाटर की बात करेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर में यहां तक लिख लो भाई, फिर हम एडिशन ऑफ वाटर आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना, एसिड कैटालाइज्ड, सर आज पक्का नोट्स कंप्लीट, हां बिल्कुल आ जाएगा सागर जी। 3 है यहां पे, एडिशन ऑफ वाटर 3 तरीके से होते हैं। ये तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ना है, HBO का भी मैकेनिज्म पढ़ना है, OMDM का भी मैकेनिज्म पढ़ना है। बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO बोलेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में OMDM बोलते हैं। HBO का मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OMDM का मतलब है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। HBO का मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, OMDM का मतलब है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दोनों से एल्कीन में वाटर ऐड होता है, अल्कोहल बनता है। दोनों से एल्कीन में वाटर ऐड होता है, अल्कोहल बनता है। तीनों से इनफैक्ट। आइए एक एक करके हम तीनों की बात करेंगे। ये तीनों अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। आ जाओ, यहां पे अभी भी पढ़ेंगे और अल्कोहल में भी पढ़ेंगे। आ जाओ, सबसे पहला हम पढ़ेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम पढ़ने वाले हैं। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसे होगा भाई, ये रहा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, इसमें हम डाल रहे हैं भाई डाइल्यूट H2SO4। क्या डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 मतलब डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी है ना। होगा क्या सर, एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह OH ऐड हो जाएगा, एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह OH, ये अल्कोहल बन चुका है। मैं सबसे पहले बॉस मैकेनिज्म बताऊंगा, तो अब जाकर ये सिमेट्रिकल का केस है, अभी अनसिमेट्रिकल में आएंगे। ये सिमेट्रिकल के केस है, अभी अनसिमेट्रिकल में आएंगे। यहां देखना मैकेनिज्म कैसे होगा। पहला कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रहा आपके पास एल्कीन, है ना। सबसे पहली कहानी सर, ये जो H2SO4 है, ये H और HSO4 में है क्या, H प्लस और HSO4 माइनस। डाइल्यूट H2SO4 ऐसे टूट सकता है, हां सर। H प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा सर, इस बेचारे गरीब को डोनेट करेगा। ये पाई बॉन्ड ने क्या किया, इस बेचारे एल्कीन को डोनेट किया, इस बेचारे H प्लस को डोनेट किया, तो एक तरफ पूरा चला जाएगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। यस और नो। सबसे पहला कहानी क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटा प्लस और माइनस में, जहां माइनस था वहां H प्लस टूट चुका है। ठीक है ना। होता कैसे है, पाई बॉन्ड अपना वीक बॉन्ड जो है वो तोड़ के H प्लस को देता है। ठीक है, और हमारे दिमाग में कैसे चलेगा, एल्कीन प्लस माइनस में टूटा होगा,
जहां माइनस है वहां H प्लस जोड़ दिया है। क्लियर? जहां माइनस था वहां H प्लस जोड़ दिया, प्लस का प्लस। तो सर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है। क्या बना है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, है ना सर? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए इसी में इंटरमीडिएट हमने लिख दिया। अब देखो आपके पास सेकेंड स्टेप में आएगा CH3CH2+, दिस इज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब सर डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट में वाटर भी तो है, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, वाटर भी तो है। तो सर सबसे पहले क्या बनेगा? CH3CH2 तो है ही, और वहां पे बन जाएगा OH और H। देखो वाटर डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद प्लस चार्ज। वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनर डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस है। और क्या होगा? तो सर बड़ा सिंपल है, इसमें से H प्लस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा H प्लस, और फिर सिंपल सिंपल देखो CH3CH2OH बन जाएगा। क्या हुआ है? सबसे पहले एल्कीन टूट के प्लस माइनस बना, H प्लस जाके जुड़ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन ने वाटर से OH लिया है, और देखो फाइनली H प्लस रिमूव हो गया। H प्लस रिमूव हो गया मतलब H प्लस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में था। H प्लस जो चीज यूज हो जाए और वापस से मिल जाए वो कैटलिस्ट होता है। तो H प्लस वापस रिमूव हो गया मतलब H प्लस कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। H प्लस पहले रिएक्शन में इस्तेमाल हो गया और वापस में रिएक्शन मिल गया, दैट मींस H प्लस इज अ कैटलिस्ट। इसीलिए बोल रहे हैं H प्लस कैटलिस्ट है, मतलब एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है ये। हमेशा जब बेटा कार्बोकेटाइन बना है तो स्टेबल बनेगा, रीअरेंज होके एक्सपैंड होके। ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगला सवाल आपके जैसे एडिशन ऑफ वाटर पे आइए, बहुत इजी है आपके पास। ठीक है ना? अच्छा, इससे पहले हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की भी करा देते हैं। इससे पहले हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की भी कर देते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? डाइल्यूट H2SO4 हम फिर से दे रहे हैं। बहुत इजी में दे रहा हूं, वापस से देखना। सर क्या होगा? ये डाइल्यूट H2SO4, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मैं बना रहा हूं। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास कि सर H और HSO4 माइनस आपके पास है, H प्लस और HSO4 माइनस है। तो ये एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, H हाइड्रोजन को डोनेट होगा। एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को डोनेट होगा, और क्या हो जाएगा आपके पास? सर CH3 यहां पे आ जाएगा CH, और ये हो जाएगा सर आपके पास CH2, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन CH2 एंड CH3। ठीक है ना? H प्लस जाके जुड़ गया वहां पे, है ना? हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये हमने HCCl4 में भी देख लिया है। HCl HBrCCl4, HiCCl4। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराते, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो फिर वापस से सर डाइल्यूट था ना, डाइल्यूट का मतलब सर उसमें वाटर होगा, तो वाटर जाके उस पर अटैक करता है, और वाटर याद है, वाटर कैसे जाएगा सर? वाटर जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, वाटर जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो सर डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस होता है, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस हो जाता है। ठीक है ना? एक्सेप्टर पे ऑलरेडी प्लस था, माइनस होने की वजह से न्यूट्रल हो गया वो। वापस से सर जैसे ही H प्लस रिमूव करोगे, यहां पे क्या हो जाएगा? जैसे ही बेटा आप H प्लस रिमूव कर रहे हो, क्या फाइनल कंडीशन हो जाएगा? CH3CH, नीचे आ जाएगा OH, और आगे चला जाएगा CH3। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये मार्कोनिकोव रूल है, एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं है, ये मार्कोनिकोव रूल है। यस? क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? बॉन्ड तोड़ा, कार्बोकेटाइन बनाया स्टेबल, और फिर OH का अटैक कराया। यही किया है। बॉन्ड तोड़ा, स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड नेगेटिव पार्ट का अटैक। बॉन्ड तोड़ो, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, नेगेटिव पार्ट का अटैक करा दो। डाइल्यूट है तो नेगेटिव पार्ट पानी होगा, ऑब्वियस है। समझ पा रहे हो? डाइल्यूट है तो नेगेटिव पार्ट पानी होगा, एब्सोल्युटली क्लियर है। आइए यहां पे, जैसे ही आप यहां पे आए हो, सर बॉन्ड तोड़ा, क्या आप देख पा रहे हो? स्टेबल कार्बोकेटाइन यही तो बनेगा यार, स्टेबल कार्बोकेटाइन यही तो बनेगा, और आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है। फाइनली दिस इज व्हाट? दिस इज OH।
बॉन्ड तोड़ो, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे, बॉन्ड तोड़ते ही बेटा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, बॉन्ड तोड़ोगे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के यही OH हो जाएगा, हां या ना? बॉन्ड तोड़ो, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। आज आप सीरियस लग रहा है? नहीं बेटा प्रज्ञा ऐसा कोई बात नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। जब मुझे ज्यादा सिलेबस पार्ट कंप्लीट करना होता है ना जिस दिन, उस दिन मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूं, फिर मैं थोड़ा फन कम करता हूं। ऑल क्लियर? इजी पीजी कर दिया ना। बॉन्ड तोड़ो, पॉजिटिव बनाओ, OH माइनस का अटैक कर, मतलब नेगेटिव पार्ट का अटैक करा दो, सिंपल है भाई। एल्कीन में सारे कंडीशंस यही हो रहे हैं। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। सर यहां पे क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। सर बॉन्ड टूट के स्टेबल कार्बोकेटाइन यही तो बन सकता है। ये देखो CH पे प्लस चार्ज और यहां पे CH3, क्योंकि रेजोनेंस में है और यहीं पे जाके डाइल्यूट है, इसलिए बेटा अगर डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट वाटर हो जाता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट जाके अटैच कर गया, सॉल्वेंट हो जाता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट जाके अटैच हो गया, यस और नो? सिमिलर कंडीशन देखोगे, सर बॉन्ड तोड़ो और नेगेटिव और यहां पे कार्बोकेटाइन बना दो, लेकिन जैसे ये बना आप देखना 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सर ये बनेगा आपके पास 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना? आप देख सकते हो जहां से नंबरिंग है वहां पे 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 3 का बॉन्ड जोड़ो, 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 3 का बॉन्ड जोड़ो, 2 3 तोड़ो, 1 3 जोड़ो, जोड़ दिया, 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर कर दिया, फाइनली चार्ज आपका क्या हो जाएगा? रीअरेंज। द फाइनली चार्ज आपका क्या हो जाएगा भाई? रीअरेंज हो जाएगा। द फाइनली चार्ज आपका रीअरेंज हो गया, हाँ या ना? अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है, फाइनली बेटा आपके पास डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है मतलब OH माइनस जाके जुड़ जाएगा, तो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब यहां पे OH माइनस जाके जुड़ेगा, यस सबका ठीक होगा। ये तो वही है ना हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला। एल्कीन में हम पानी पहले भी तो डाल चुके हैं बेटा, अल्कोहल वाला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ऐसे ही तो करते थे। वहां पे OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाते थे, यहां पे डबल बॉन्ड तोड़ के कार्बोकेटाइन बना के OH लगा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन में OH हटाते थे, हाइड्रेशन में OH जोड़ रहे हैं। स्टेबल कार्बोकेटाइन वहां भी था, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां भी है। रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन वहां भी था, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहां भी है। रिंग रीअरेंजमेंट वहां भी था, रिंग रीअरेंजमेंट यहां भी है। ऑल गुड, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला सवाल बेटा यहां पे आइए, डाइल्यूट H2SO4। यहां पे आइए, डाइल्यूट H2SO4 की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा? सर ये देखेंगे आप, सर एल्कीन टूट के स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है क्या? एल्कीन टूट के स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है और यहीं पे जाके बेटा OH अटैक हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल थिंग, स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज योर फाइनल थिंग, हाँ है ना? एल्कीन टूट के स्टेबल कार्बोकेटाइन और यहां पे दिस इज योर फाइनल थिंग, ठीक है? पूरा ऑर्गेनिक दिमाग में कैसे बैठा है बेटा? ओनली वन थिंग इज बार बार रिवीजन। एक ही चीज है जो पूरा ऑर्गेनिक बैठा सकता है दिमाग में, बार बार रिवीजन। अगला सवाल ये देखो, डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 कैसे होगा? सर डाइल्यूट H2SO4 में, सर डाइल्यूट का मतलब यहां पे OH हो जाएगा, हाँ या ना? डाइल्यूट H2SO4 में डबल बॉन्ड तोड़ के स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और OH वहां जोड़ दो। डबल बॉन्ड तोड़ो, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, OH वहां पे जोड़ दो, यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं क्या? आपसे पहले हुआ, बहुत बढ़िया अंकिता जी, बहुत बढ़िया, ठीक है? नेगेटिव पार्ट HSO4 भी तो हो सकता है तानिया, मैंने यही समझाया है। अगर पोलर सॉल्वेंट कहीं भी किसी भी रिएक्शन में है तो नेगेटिव पार्ट सॉल्वेंट का होता है, समझ रहे हो? जैसे HCl वाटर में, वाटर इज द OH माइनस नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी OH, जब भी पोलर सॉल्वेंट हम ले लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट का मतलब हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? जब भी पोलर सॉल्वेंट होगा नेगेटिव पार्ट OH माइनस होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब नहीं होगा, नेगेटिव पार्ट सॉल्वेंट से नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगेन जैसे ही आपने यहां पे किया, जैसे ही आप यहां पे आए हो, क्या ये देखोगे आप तो सर रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं ये बता दो आप। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा कार्बोकेटाइन है, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा भाई यहां पे। दिस इज 3 मेंबर रिंग भाई, दिस इज डांसिंग रेजोनेंस, बता रखा है बहुत अच्छे से, डांसिंग रेजोनेंस। और अगर डांसिंग रेजोनेंस हाईली स्टेबल है भाई, अगर डांसिंग रेजोनेंस है, हाईली स्टेबल है, तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा सर? OH में अटैक कर जाएगा, कार्बोकेटाइन से OH अटैक हो जाएगा, हां या ना?
कार्बोकेटाइन से OH अटैच हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपसे पहले आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यशी सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट, डांसिंग रेजोनेंस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहां आइए, तो सर यहां पे ऑब्वियसली बेंजीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वहां पे OH जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहां पे जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ या ना? रेजोनेंस इज कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। क्लियर है, डांसिंग रेजोनेंस, नो रिंग एक्सपेंशन, बहुत बढ़िया। उसमें ROH को RO माइनस एंड H+ में तोड़ा है, ऐसे पॉसिबल है? हाँ बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस। अगला सवाल सर, यहां पे डाइल्यूट H2SO4 देखो, सबसे पहला कंडीशन यहां देखो, कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा क्या? सर कार्बोकेटाइन ऐसा बना, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन अगर मैं कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कराऊं, अल्काइल शिफ्ट कराऊं, भाई क्या कराऊं? अल्काइल शिफ्ट कराऊं, तो देख सकते हो, अगर मैं कार्बोकेटाइन को अल्काइल शिफ्ट कराऊं तो देख सकते हो बेटा आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं कार्बोकेटाइन को अल्काइल शिफ्ट कराऊं तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा। 2 डिग्री हो गया, नहीं सॉरी 3 डिग्री हो गया, पहले 2 डिग्री था, अब 3 डिग्री हो गया। यहां पे फाइनली जाके क्या बन जाएगा आपके पास? यहां पे फाइनली CH, आगे चला जाएगा CH3 और आगे चला जाएगा CH3, यहां पे चला जाएगा OH, यस और नो? यहां पे चला जाएगा OH, यस और नो? हाँ या ना भाई बोलो तो सही। क्रिस्टल प्लस डायमंड क्लियर, बहुत बढ़िया निधि यादव। कंजुगेटेड डाइन वाला एक बार और बताना है आपको, बता दूंगा बेटा आयुष को, इसमें दिक्कत नहीं है। प्लस चार्ज रीअरेंज होगा ना डाइन, डांसिंग रेजोनेंस छोड़ के बाकी सब जगह रीअरेंज होता है, ठीक है ना? डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वहां पे हम नहीं देखते, वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। हाइड्रोकार्बन नहीं दिया है, दे दो ना, नेक्स्ट टेस्ट में आ जाएगा आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट से पहले पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। डाइल्यूट H2, देखो यहां पे भाई सबसे पहले कार्बोकेटाइन तो यही बनाओगे, ये 2 डिग्री है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूं, देखो यहां पे हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद आपके पास कहानी यहां पे बनेगा, दिस इज योर OH, दिस इज योर OH, हाँ या ना? क्लियर है, दिस इज योर OH। चमक गया टीचर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लो बाबा जिया, थैंक यू, क्या अजीब नाम आपने रखा है, एकदम इजी हो गया आपकी वजह से। हाँ, तो जहां भी सॉल्वेंट दिख जाए, पानी दिख जाए, OH ही आएगा। अगला कहानी यहां पे आइएगा सर, बहुत सही सवाल है, पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं आगे लेके चलता हूं। कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ, अगर हाइड्रोजन है तो शिफ्ट कराओ, अल्काइल है तो शिफ्ट कराओ, फिनाइल है तो शिफ्ट कराओ। बैठ गया दिमाग में? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल भाई, आप देखोगे ये 5 मेंबर रिंग है ना? हाँ सर है। अब 5 मेंबर रिंग है तो कुछ ऐसा करो सर, 5 मेंबर रिंग है, दिस इज द कार्बोकेटाइन, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे कार्बन है सर, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, कार्बोकेटाइन यहां आएगा। कार्बोकेटाइन आपको रीअरेंज कराना पड़ेगा अल्काइल शिफ्ट की वजह से, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कराओगे अल्काइल शिफ्ट की वजह से, दिस इज द कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा अल्काइल शिफ्ट से, हाँ या ना? द कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा अल्काइल शिफ्ट से। बहुत बढ़िया। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके बेटा डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है सर? डाइल्यूट का मतलब है यहां पे OH आ जाएगा, डाइल्यूट का मतलब यहां पे OH आएगा। 12-13 लेक्चर हुआ ही नहीं है तुषार, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ रहे हैं आप, है ना? OH ऊपर लगा सकते हैं प्रीवियस में, हाँ बेटा कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, ऊपर नीचे इसमें नहीं लगता, इसमें तो कहीं भी लगा दो, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, बात है आपकी एक ही। ठीक है, 5 मेंबर से 6 मेंबर किया सर, आपको बता रखा है 5 मेंबर से 6 मेंबर होता है तो चार्ज 1 से 2 पे शिफ्ट हो जाता है, चार्ज भी शिफ्ट करना भूल जाते हैं आप लोग, यही ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है। आइए अब चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाले पार्ट पे। कहां चलते हैं भाई? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाले पार्ट पे। व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, ठीक है ना? और OMDM वाला पार्ट, ठीक है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और OMDM। 7:13 हो गया, 6 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, थोड़ा और
HBO OMDM पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। HBO OMDM पढ़ लेते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है ना। HBO और OMDM तो पढ़ लेते हैं, बड़ा ही आसान है, गुड है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चलो HBO OMDM पढ़ लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। लेक्चर 1400 हो रहा है, रीनेम कर देंगे, टेंशन मत लो। आगे आओ भाई, यहां पे आओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा? दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? HBO। अगेन HBO क्या करता है? पहला बहुत छोटे से पढ़ाऊंगा तब जाके समझ आएगा ये। बेटा होता क्या है हमारे पास? एल्कीन में वाटर एडिशन, एल्कीन में वाटर एडिशन करता है, एल्कीन में वाटर एडिशन करता है, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, एल्कीन में वाटर एडिशन होता है, मार्कोनिकोव की एंटी मार्कोनिकोव, मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था, मार्कोनिकोव की एंटी मार्कोनिकोव, यहां रहा, एंटी मार्कोनिकोव होता है HBO। आ जाओ लिख लो इसको, बाय एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। HBO में वाटर एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। एल्कीन में वाटर एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है ना। एल्कीन में वाटर एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक। वाटर जुड़ता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से। सुनना थोड़ा गौर से, हाउ इट इज डन, बहुत प्यार से सुनना, एक एक करके बताऊंगा। पहले में दो केसेस हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। पहला केस लेते हैं सर सिमेट्रिकल एल्कीन का, ठीक है ना, और अगले पेज पे बेटा हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सिमेट्रिकल एल्कीन में HBO कैसे होता है और अनसिमेट्रिकल में कैसे होता है? देखो हम क्या करते हैं, 3 मोल लेते हैं एल्कीन का। क्यों लेते हैं? मैकेनिज्म में पता लगेगा। 3 मोल लेते हैं एल्कीन का और उसमें हम सबसे पहले लेते हैं बेटा बोरोन हाइड्राइड BH3। अब आपको पता है सर, बोरोन हाइड्राइड में BH3, बोरोन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, बोरोन हाइड्राइड में BH3 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरोन में बेटा यहां पे 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा? अनस्टेबल हो जाएगा। 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, भाई ये अनस्टेबल है। ऑक्टेट होता तो स्टेबल होता। अच्छा, जब भी बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास। बोरोन में वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, एक खाली कमरा होता है इसके पास। तो ये अनस्टेबल है, तो क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हम लेते हैं ताकि ये स्टेबल रहे। अब ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान से स्टेबल कैसे होता है? तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कुछ इस तरह से होता है आपके पास, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कुछ इस तरह से होता है, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन है, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अभी क्या करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना इस BH3 में डोनेट करता है, तो बोरोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, बोरोन स्टेबल हो जाता है। मैं BH3 के साथ THF क्यों लेता हूं? कि BH3 को स्टेबल करता है THF, और THF खुद भी स्टेबल है एरोमेटिक से, 2 2 4 और 2 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई। तो THF एरोमेटिक है तो खुद भी स्टेबल है, साथ में जो लोन पेयर है वो इसको भी दे देता है, तो BH3 भी स्टेबल हो जाता है। और साथ में दूसरा मैं ले रहा हूं NaOH NH2O2, H2O2, ठीक है ना, या H2O2OH माइनस भी लेते हैं, बात एक ही है। H2O2OH माइनस लिख दो, H2O2 NaOH ले लो, बात एक ही है, ठीक है। अब सुनना गौर से एक एक करके, हमने BH3 के साथ में THF क्यों लिया? क्योंकि BH3 अनस्टेबल है और THF उसको एंटी एडिशन, THF उसको स्टेबल करके रखता है। होगा क्या? तो सर 3 मोल हमारे पास एल्कोहल का जनरेशन हो जाता है, 3 मोल एक जगह H और दूसरे जगह OH का एडिशन हो जाता है, ठीक है ना। HNOH का एडिशन हो जाता है एल्कोहल में, और साथ में जो BH3 है सर वो H3BO3 दे देता है। कैसे देगा अभी तो बात की बात है, पहले ये समझो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है। एल्कीन में एंटी मार्कोनिकोव से वाटर ऐड होता है, अल्कोहल बनता है। एल्कीन में एंटी मार्कोनिकोव से वाटर ऐड होता है। इसी के साथ कॉपी खत्म। और क्या समझ रहे हो, कॉपी डिलीवरी कराऊं घर पे मैं तुम्हारे?
मैं डिलीवरी बॉय लग रहा हूं। कैसे होता है थोड़ा गौर से समझोगे आप, ठीक है ना, थोड़ा गौर से समझोगे। और पहले सिमेट्रिकल में बता दिया, अब अनसिमेट्रिकल में आते हैं। मैकेनिज्म एक ही बताऊंगा, दोनों से उसी से दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आइए अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर मैं लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आइए भाई अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब मैं लेके चलता हूं, यहां ये होगा क्या, 3 मोल ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 3 मोल ऑफ एल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हम यहां पे भी बोरोन ट्राईहाइड्राइड लेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेते हैं। यहां पे भी सर H2O2 लेना पड़ेगा, OH माइनस लेना पड़ेगा, एक एक करके सब कुछ डिसाइड करते हैं, रुकना भी। सर OH माइनस ऐड होता है एंटी मार्कोनिकॉफ से, तो क्या हमारे पास जो अल्कोहल बनेगा वो यही तो बनेगा सर। एंटी मार्कोनिकॉफ नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और H3BO3 आपके सामने ऐड हो जाएगा। यस सर, और H3BO3 आपके सामने ऐड हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं सर इसके मैकेनिज्म के ऊपर। मैकेनिज्म कैसे देखते हो? मैकेनिज्म बेटा 2 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले होगा हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। स्टेप नंबर 1 होगा हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, और स्टेप नंबर 2 आपके पास होगा, स्टेप नंबर 2 ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है ना। मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, मैकेनिज्म 2 स्टेप 2 ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है ना। अब आते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन के ऊपर। हर बार 3 क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। 3 मोल आपको लेना पड़ेगा एल्कीन, इस रिएक्शन में 3 मोल एल्कीन से 3 मोल अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। आओ, द फर्स्ट स्टेप इज कार्बन, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपके पास एल्कीन। इसमें होगा क्या, सबसे पहले कि सर ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और H और BH2 का एडिशन होगा। क्या होगा? HBH2 का एडिशन हो जाता है, ठीक है ना। फिर से समझाऊंगा कैसे हुआ। सर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो जो पाई बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन को सेटिस्फाई करता है भाई। जैसे ही THF, जैसे हम BH3 को अलग करेंगे, BH3 अनस्टेबल हो गया, तो BH3 पहले THF से लोन पेयर ले रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था। एल्कीन में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड वाला, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट होता है। तो क्या करता है सर, एल्कीन यहां से ये डोनेट होता है, एल्कीन का मोलेक्यूल यहां से डोनेट होता है, ठीक है। तो बोरोन अपना स्टेबल हुआ, और जो बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां से स्टेबल होता है, हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो एक साइक्लिक स्टेट बनता है, ठीक है ना। सिन एडिशन ऑफ बोरेन टेक्स प्लेस। सबसे पहला कहानी क्या होता है, सिन एडिशन ऑफ बोरेन टेक्स प्लेस। सिन एडिशन ऑफ बोरेन टेक्स प्लेस, आपके पास BH3 में एंटी मार्कोनिकॉफ से H और BH2 ऐड होता है। BH2 वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, BH2 वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, यस और नो। BH2 वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, बात समझना कहानी को। इससे कहानी क्या होता है सर, जो CH3 यहां CH2 बन के, और यहां पे बेटा CH2 और यहां पे BH2 बन जाता है। ये HBH2 टूट गया है और BH2 जाके जुड़ गया। देखो क्या हुआ है सर, BH3 में से एक हाइड्रोजन निकल चुका है और एक अल्काइल ग्रुप आया है। समझ रहे हो क्या हुआ है? BH3 था जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल के 2 ही हाइड्रोजन बचा है, जो हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह पे पूरा अल्काइल आ गया। क्या मैं नेक्स्ट एल्कीन जब लूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या आप उम्मीद कर पा रहे हो कि सर CH3 CH2, यहां पे CH2 में बोरोन है, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH2 CH2 CH3 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, यस और नो। मैं फिर से एक कहानी बनाता हूं और उसमें वापस आपके पास एल्कीन आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से हाइड्रोजन हटेगा और यहां पे कहानी बनेगा CH3
आगे जाओगे CH2, आगे जाओगे CH2, अगला बोरोन है, तीनों हाइड्रोजन इस बार हट जाएगा, तो ऑल 3 हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। CH2, आगे जाओगे CH2 और आगे जाओगे आपके पास CH3, ठीक है ना, CH2 CH2 CH3, है ना। तो सबसे पहला स्टेप जो समझ में आया होगा वो यही होगा, क्यों 3 मोल ले रहे थे, क्योंकि बोरोन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एल्कीन से बनेंगे। अब यह हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप फिर से समझो कि सर एल्कीन था और BH3 मॉलिक्यूल हमने लिया, BH3 में वैकेंट p ऑर्बिटल होता है बोरोन के पास, तो एल्कीन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट ऑर्बिटल में गया, हां सर, और BH2 जुड़ गया, देखो यहां पे BH2 जुड़ चुका है। एल्कीन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में गया, ठीक है, तो बोरोन अपना हाइड्रोजन छोड़ देता है, एल्कीन हाइड्रोजन ले लिया और BH2 जुड़ गया। देखो बोरोन के पास हाइड्रोजन दो ही हाइड्रोजन बचा, दूसरे एल्कीन से एक ही हाइड्रोजन बचा, तीसरे एल्कीन से तीनों हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। ट्राई अल्काइल बोरेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, ट्राई अल्काइल बोरेन, दिस इज ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या हो जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा स्टेप मैकेनिज्म में आएगा, पहले क्या हुआ, तीनों हाइड्रोजन हटे हैं और एल्कीन से एल्केन बने हैं, अल्कीन से अल्काइल ग्रुप बन चुका है, डबल बॉन्ड हट चुका है। और जो डबल बॉन्ड कैसे हट रहा है, तो सर हाइड्रोजन कहां से लग रहा है भाई, BH3 वाला एक हाइड्रोजन जा रहा है उसके पास, बहुत बढ़िया। स्टेप 2 पे आते हैं कि सर स्टेप 2 में क्या होगा, तो सर स्टेप 2 में बड़ा सिंपल है, BH3 में CH2 CH2 CH3 है, ये ट्राई अल्काइल बोरेन है, इसमें आप क्या करोगे, NaOH H2O2 डालोगे, आपके पास सॉल्वेंट के तौर पे वाटर भी होता है, OH तीनों के तीनों अलग हो जाते हैं बेटा, तीनों के तीनों 3 मोल अल्कोहल बन जाता है, CH2 CH2 CH2OH, ये CH3 है, ये CH2OH हो जाएगा, प्लस जो बोरेन है वो H3BO3 बना लेता है, बोरेन जो है वो H3BO3 बना लेता है। एंटी मार्कोनिकॉफ से OH जोड़ना है, बस कहानी यहां तक है। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले अभी तक जो हम कर रहे थे ना, पूरा कहानी अब आपको समझा देता हूं। CH3 यही था एल्कीन सर, इसमें हमने क्या किया है, BH3, फिर हमने जोड़ा था THF, फिर हमने जोड़ा था H2O2 और NaOH लिखो या OH माइनस लिखो। कहानी हमारी ऐसी थी, CH3 CH डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे OH जुड़ गया, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन कहां से ऐड हुआ है, दिस इज फ्रॉम BH3, ये हाइड्रोजन कहां से हुआ है, दिस इज फ्रॉम BH3, ये BH3 से ऐड हुआ है, और OH कहां से हुआ है, OH फ्रॉम H2O2, OH कहां से आ रहा है बेटा, H2O2 से OH आ रहा है, OH माइनस फ्रॉम H2O2। अगर मैं D2O2 कर दूं तो यहां पे OD आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विथ BH3, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विथ BH3, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विथ BH3, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या होगा भाई, सिन एडिशन ऑफ HNOH, क्या होगा, सिन एडिशन ऑफ H and OH टेक्स प्लेस, सिन एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस, बहुत बढ़िया है कि नहीं है, सिन एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस। सिन एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, सिन एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस। 3 एल्केन होंगे तभी HBO होगा, राइट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहां पे सब कुछ है, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। करना क्या है सर, हमेशा 3 मोल एल्कीन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड में एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब है नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है।
ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? BH3 से। और OH कहां से आ रहा है बेटा? H2O2 से। हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम BH3 एंड OH इज कमिंग फ्रॉम H2O2। ठीक है। सिन एडिशन होता है, दोनों H और OH सेम साइड से लगता है। सिन एडिशन होता है, दोनों H और OH सेम साइड से लगना है। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर होगा। है ना सर? आप एल्कीन CH3, दिस इज एल्कीन CH2 हो जाएगा यहां पे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है, दिस इज CH2। ट्रांजिशन स्टेट में भी एंटी होगा, ट्रांजिशन स्टेट में भी सिन एडिशन होगा भाई। H और BH2 सेम साइड लग रहे हैं, H और BH2 भी सेम साइड लगेगा ट्रांजिशन स्टेट में। प्रोडक्ट में भी H और OH सेम साइड लगेगा, सिन एडिशन होता है। क्लियर? क्वेश्चन में 3 मोल लिखा होगा, अगर HBO में 3 मोल नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 3 मोल ही लगेगा, क्योंकि बोरोन का 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करना है तो 3 मोल एल्कीन लगेगा। ठीक है। आपको प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान है, आपका प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान है। जैसे ये देखिए, आपके पास ये कहानी आएगा, ये रहा आपके पास बेटा क्या, दिस इज योर एल्कीन, इधर CH3 लगा, इधर CH3 लगा है। करना क्या है बेटा, BH3, फिर क्या करना है THF, फिर क्या करना है H2O2, फिर क्या करना है OH माइनस। सिमेट्रिकल एल्कीन है भाई, सिन एडिशन करना है। सिन एडिशन का मतलब H and OH will be added on the same side. H and OH will be added, या तो दोनों वेज पे होंगे, H भी और OH भी दोनों वेज पे होंगे, या तो दोनों डैश पे होंगे, या तो दोनों वेज पे होंगे, या तो दोनों डैश पे होंगे। बेटा दोनों डैश पे होंगे, देखो H और इधर क्या है बेटा आपके पास OH। हाँ या ना? और दोनों में से सही है सिन एडिशन ऑफ H and OH। लेकिन बेटा अगर मैं यहीं पे ध्यान दीजिए, मैं कर देता हूं BD3 THF कॉमा H2O2 OH माइनस, फिर मैं कर देता हूं तीसरा BD3 THF D2O2 OH माइनस। करिए फटाफट से। अब देखना, अब यहां पे चेंज क्या आएगा कि सर जहां मिथाइल लगा था लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मिथाइल लगा था लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। H and OH will be from same side। H कहां से आता है? BH3 से। इस बार BH3 की जगह BD3 है तो H नहीं आके D आएगा, बिल्कुल सही है। H2O2 से है तो OH आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना? या तो दोनों वेज पे लगे या तो दोनों डैश पे लगा। सिमिलरली भाई ये साइक्लोहेक्सेन है ना, यहां पे आगे CH3 है और आगे CH3 है, दोनों ड्यूटेरियम या तो देखोगे BD3 और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा OD। ठीक है ना? दोनों सेम साइड से लगेंगे। हाइड्रोजन कहां से लेना है? BH3 से। OH माइनस कहां से लेना है? H2O2 से। और अगर D2O2 है तो OD लग जाएगा। NaOH H2O2 से नहीं ले सकते? नहीं, ये मैकेनिज्म में यही तो समझाया गया है। मैकेनिज्म में यही तो हो रहा है कि बेटा OH माइनस H2O2 से लेते हैं, बेसिक मीडियम तो बस ऐसे ही मेंटेन किया गया है वहां पे। ठीक है ना? OH माइनस हम H2O2 से लगाते हैं। हाँ या ना? सिन एडिशन ऑफ H and OH इन द प्रोडक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, सिन एडिशन ऑफ H and OH इन द प्रोडक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये कहानी हो गई आपके पास। चलिए यहां पे अपन रखते हैं, आज यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट हम अगले सेशन में आपको बताएंगे OMDM, और कल ही पढ़ेंगे हम आपके पास क्या, तलवार चलाने वाला मेथड, आपको याद है, ओजोनोलिसिस। ठीक है, और आपका एल्कीन फिर कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, टुमारो वी विल फिनिश एल्कीन एंड आफ्टर दैट एल्काइन एक लेक्चर। ठीक है ना? एल्काइन में सब पढ़ा हुआ है। अब आपको एल्काइन में पता है क्या पढ़ना है? कोल्बे, ऑलरेडी यू नो। एल्काइन में पता है क्या पढ़ना है? HX एडिशन, ऑलरेडी यू नो। एल्काइन में पता है क्या पढ़ना है? X2 एडिशन, ऑलरेडी यू नो। एल्काइन में पता है क्या पढ़ना है? वाटर एडिशन, ऑलरेडी यू नो। एल्काइन में पता है क्या पढ़ना है? ओजोनोलिसिस, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो एल्काइन में 2 लेक्चर लेगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास आएगा फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस वीक में हम एरोमेटिसिटी ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर फिनिश करेंगे। और आप देखेंगे, अगर आप दूसरे सब उसमें बैचेस में देख रहे होंगे कहीं और अपने दोस्तों के, तो कोटा में भी हम सेम चल रहे हैं। ठीक है ना? अदर इंस्टीट्यूट्स में जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं, सब जगह एक ऑलमोस्ट सेम सिलेबस चल रहा है। ठीक है, बी एश्योर्ड आपके एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है ना? आपका एग्जाम पोस्टपोनमेंट हो सकता है, जो कोरोना की कोविड की लहर आ रही है। ठीक है ना? मेरी तो मतलब जो टीचिंग फ्रैटर्निटी से बात होती है, जो मीडिया में बात होता है,
उससे यही होता है कि भाई बात हो सकती है पोस्टपोनमेंट की, ठीक है, और लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं, ठीक है ना, ये फिर से लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं। आप देखोगे तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, जो भी फॉरेन फ्लाइट्स हैं, स्पेशली चाइना की फ्लाइट्स, उस पर चेकिंग चालू हो गई है, फॉरेन की फ्लाइट्स पे भी चेकिंग चालू हो चुकी है, वो कोरोना टेस्ट। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो मैंडेटरी कर दिया है कोरोना टेस्ट। पहले वाले वेरिएंट से भी खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है कोरोना का अब जो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो टाइम लेता था, फिर बहुत लोग बच जाते थे, अभी इन्फेक्टेड होने के बाद सडन डेथ हो रहा है लोगों का, मतलब ये जो चाइना में आया है। तो खैर इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, उस पोस्टपोनमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसलिए सेलेक्टेड नहीं होते हैं, वो वन शॉट से शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। अगर शॉर्टकट से सिलेक्शन होता तो भाई ये बेवकूफ नहीं है जनता जो 2-2 साल 1-1 साल प्रिपरेशन करती है। सिलेक्शन तो डिटेल से ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द